गाइस आई फील जो हमारा कल का गेम गया है ना, आई गेस इट वुड बी वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स दैट वी हैव प्लेड। एंड इवन दो हम यहाँ पे जीत गए हैं या फिर लीग पे फर्स्ट आ रहे हैं अभी, आई डोंट थिंक हमें इस पे हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंट्स काफी ज्यादा डिसाइडिंग होते हैं। यस, इट इज अ गुड विन फॉर अस, क्योंकि ऐसी विन्स ही आपको ला लीगा की ट्रॉफीज जिताती हैं, ये डिफिकल्ट मैचेस की विन्स। बट कल का मैच वाज हॉरेंडस टू बी ऑनेस्ट। रफी ने अपने जूते बोल के आ रखा था। लमीन यमाल अटैकिवली उतना अच्छा नहीं रहा। गावी का बैक टू बैक दूसरा मैं बोलूंगा खराब मैच रहा यहाँ पे। पेड्री, डियोंग एंड इनिगो मार्टिनेज और साथ में शेजवान सॉस ने हमें जिंदा रख लिया। हेक्टर फोर्ट की जो स्टार्ट मिली उसे उसने पूरा ही गवा दिया। बहुत खराब परफॉर्मेंस बाय हेक्टर फोर्ट। एंड क्या इतना बुरा खेला हमने, ये 1-0 की विक्ट्री जस्टिफाई नहीं करती है। बट एक एक करके बात करेंगे, हम एक एक करके ना सारी चीजों की बात करेंगे, जो रेफरीज वाली कंट्रोवर्सी है वो सब। क्योंकि इस मामले में ना मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रखा है। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इंटरेस्टिंगली रेयो वालेकानो से ज्यादा रियल मैड्रिड फैंस यहाँ पे रेफरिंग की कंप्लेंट कर रहे हैं। तुम सोचो, रेयो वालेकानो का मैनेजर नहीं कह रहा कि वो गोल ऑफसाइड नहीं था। रेयो वालेकानो के प्लेयर्स नहीं कह रहे कि वो गोल ऑफसाइड था। दे आर नॉट कंप्लेनिंग। बट रियल मैड्रिड फैंस एंड रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड आर कंप्लेनिंग। तो बात करेंगे एक एक टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैच जो आज जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया ना, वॉज अ वेरी वेरी बैड स्टार्ट इन अकॉर्डिंग टू मी। हम बहुत ज्यादा ही ज्यादा फास्ट टेम्पो में खेलने की कोशिश कर रहे थे एंड इट वॉजंट नीडेड। नहीं जरूरत थी। फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट टेम्पो में था एंड उसके चक्कर में हम जो क्वालिटी, यस वी हैड अ पोजीशन, बट एक क्वालिटी पोजीशन का डिफरेंस होता है। हम वो क्वालिटी पोजीशन बॉल की रख ही नहीं पा रहे थे। हम वो गेम को ढंग से स्लो नहीं कर पा रहे थे। काफी टाइम तक पेड्री और डियोंग की मिडफील्ड फर्स्ट हाफ के अंदर वो गेम को स्लो नहीं कर पा रही थी एंड इट वाज बिकॉज ऑल्सो कि उनके पास बॉल ही नहीं रह रही थी। गावी कल के मैच में क्या कर रहा था, आई हैड नो क्लू। बहुत ज्यादा फास्ट टेम्पो पे खेल रहा था, जिसके चक्कर में एक ये बेनिफिट मिला, वी क्रिएटेड 2 और 3 चांसेस। दैट वाज अ बेनिफिट जो कि हमने मिस करे। बट आई वाजंट लाइकिंग जिस तरीके से हम बॉल लूज करके एंड फर्स्ट हाफ के एंड वो उसका खामियाजा हमें भुगतने को मिला नहीं। क्योंकि फर्स्ट हाफ के एंड में आते आते ना 10 मिनट जो थे ना वो एंड के, वो रिया वालेकानो के पास फिर से मौका था गोल मारने का। वो तो उन्होंने हक दिया भाई। उन्होंने 9 शॉट्स लिए हैं, 4 शॉट उनके भी टारगेट पे थे। और जो 5 बाहर गए ना, 5 में से 2 तो ऐसे थे जो कि शॉर्ट शॉर्ट गोल होने चाहिए थे। पर वो गोल हुए नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारी उड़ा दिए बेवकूफों ने। वो डेफ्रोटोस ने हगा, इन सब ने हगा। वो तो हमारी किस्मत अच्छी हो गई, नहीं तो यहाँ पे ड्रॉ हो सकता था गेम। सीधी सीधी बात है। 90th मिनट में चांस था पर डेफ्रोटोस के पास हेडर के लिए, जो उसने पूरा ही हक दिया। वी शुड बी ग्लैड यहाँ पे कि रे वालेकानो ने हमसे भी ज्यादा हक दिया। रफीनिया तो कल अपने भाई लास्ट सीजन के बूट्स पहन के आ गया था। उसको लास्ट सीजन वाली परफॉर्मेंस वो दिखा रहा था कि चांसेस कैसे हकते हैं। हमें आदत हो गई थी बैलेंडोर और द न्यू रफीनिया की। बैड गेम फॉर रफीनिया, आई स्टिल बिलीव ही विल बी बैक। बट कल के गेम के लिए हल्का सा क्रिटिसिज्म बनता है रफीनिया के लिए, क्योंकि वो अपनी शूटिंग लिटरली भूल के आ रखा था। उसके पास 2 से 3 इतने अच्छे अच्छे मौके थे। वी शुड बी अप 2 और 3 nil इजीली इजीली। हम नहीं होते हैं। पहला गोल लिवेंडोस्की ने मारा ऑन द पेनल्टी। और प्लीज यहीं से बात शुरू करते हैं। पेनल्टी के ऊपर प्लीज कोई अपील मत करना, क्योंकि दैट वाज अ क्लियर क्लियर पेनल्टी। जिस हिसाब से निको को पूरा से दबोच के, भाई क्या चाहते हो तुम, किस बात पे पेनल्टी मिले फिर? तुम क्या चाहते हो कि क्या क्या हो पेनल्टी? इनिगो को एकदम ऐसे पकड़ के जकड़ के, जब तक ऐसे पूरा वो 5 स्टार पहलवानी वाला मूव ना दे तब तक पेनल्टी नहीं होनी चाहिए वो। नहीं मैं, दैट वाज अ पेनल्टी, दैट वाज अ पेनल्टी। आई फील लाइक दैट वाज अ पेनल्टी। सिंपल एज दैट शुड हैव बीन कॉल्ड एज अ पेनल्टी भाई। और वो हुई और लिवेंडोस्की ने मार दिया। दैट वाज अ पेनल्टी। नाउ कम्स द सेकंड टॉपिक, विच वॉज द ऑफ साइड गोल। मेरे को कुछ बोलने की नीड नहीं है। मैं इस टाइम पे ना एक फोटो लगा रहा हूं। जितने भी रियल मैड्रिड फैंस या जो भी फैंस हो, आप जो जहां पे की भी फैंस हो, जिसको भी ये लगता है कि वो ऑफ साइड नहीं थी, आई आई एम जस्ट पुटिंग अ क्लिप होगी या फिर फोटो होगी जो मेरे को मिली। और उसके बाद मैं तुमसे बस ये पूछ रहा था, तुम लोग तब कहां थे? क्योंकि यहां पे तो वो बंदा पूरी तरीके से इनिगो को ब्लॉक कर रहा था। यस, जब बॉल खेली गई तो इनिगो जिस बंदे के पास बॉल गई था उस तक नहीं पहुंच सकता था। बट वाइल दैट गाय वॉज टेकिंग अ शॉट, इनिगो हैड अ क्लियर चांस कि वो टैकल करके रोक सकता था इफ दैट ऑफसाइड प्लेयर वाज इन स्टॉपिंग हिम। वहां पे वो क्लियर क्लियर ऑफसाइड थी। और जो मैंने फोटो लगाई है, दैट इज ऑफ जॉ फिलिक्स का गोल, जो कि डिसअलाउड हुआ गया था लास्ट 90th मिनट पे। विनर मारा था बंदे ने।
बट फर्रान टोरेस क्योंकि आउटसाइड था, जो कि उस प्ले में पार्ट भी नहीं था, उसने किसी डिफेंडर को भी नहीं रोका था, ना ही कीपर के विजन को ब्लॉक किया था, कुछ ब्लॉक नहीं किया था, उसके चलते वो गोल डिसअलाउ हुआ था भाई, एंड वी एंडेड अप इन अ ड्रॉ, जो कि एक्चुअल में विक्ट्री होनी चाहिए थी। तो जब वो चीज ऑफ साइड थी, जब आप उस चीज को ऑफ साइड कंसिडर कर रहे हो वहां पे, क्योंकि वहां पे आप लोग नहीं बोलने आए थे, तो यहां तो पूरा बंदा पकड़ रखा है भाई, यहां तो पूरा इनिगो को ब्लॉक कर रखा है। एक मतलब देखो, हम आपके साथ हैं कि लास्ट मैच में जो हुआ वो गलत हुआ। अगर जूड बेलिंगम को 12 मैच का बैन मिल रहा है फक ऑफ बोलने के लिए, दैट इज रॉन्ग। आई एम विद यू गाइस, इवन दो आई एम अ बार्सा फैन, आई एम विद यू। नहीं, बेलिंगम को 12 कार्ड का नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल। 2 गेम मैच टू मैच सही यार, 2 गेम इज इक्वल, ठीक है। उससे ऊपर ये जो 12 गेम और इस सब की मेरे पास जो न्यूज आ रही है, नहीं होना चाहिए क्या? क्यों? क्यों भाई क्यों? आई एम विद यू गाइस। लास्ट गेम में आपको 2 में से एक पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, आई एग्री। जो सेकंड हैंडबॉल की पेनल्टी मांग रहे हो, आई थिंक दैट इज डाउटफुल, क्योंकि लास्ट ईयर एल क्लासिको में भी लुकस वास्कस का ऐसा हैंडबॉल हुआ था एंड इट वाजंट गिवन। सो जब आपके साथ में वो गेम, आपके साथ में वो पेनल्टी नहीं दी जा रही है ना, क्योंकि वो हैंड उसका पूरा ग्राउंड से टच था, ही कुडंट डू एनीथिंग, पूरा उसको हैंड ग्राउंड से टच था। एंड सेम चीज लास्ट सीजन लुकस वास्केस के साथ हुई थी, आप एल क्लासिको की जाके हाइलाइट्स देख सकते हो, इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग मी। अगर मेरे को उसकी भी फोटो मिली, मैं वो भी डाल दूंगा इधर, मैं वो भी डाल दूंगा। मैं ऐसी कोई चीज नहीं बोल रहा हूं, वहां पे वो भी पेनल्टी इसलिए नहीं दी गई थी। तो वहां बट जो विनीसियस वाली थी, आई कैन आर्ग्यू कि वो पेनल्टी थी भाई। तो यहां पे इस चीज के लिए मत आओ। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड इंस्टेंस था, जो उसकी मैं बात कर सकता हूं, जो ऑफ साइड गोल था, तो क्लियर ऑफ साइड था। आई थिंक वीएआर शुड हैड अ लुक। वो जो कुबार्सी था या कौन सा डिफेंडर था कि बार्सिलोना के बॉक्स में एक और लाइक रेओ वैलेकानो का प्लेयर काइंड ऑफ सेम उसमें गिरा था, सेम उस वे में गिरा था। एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि कॉन्टैक्ट वॉज वेरी मिनिमल, क्योंकि उसने इनिगो की तरह नहीं रोक रखा था। बट एटलीस्ट इट शुड हैव बीन अ वीआर चेक। इट वाज 50-50 फॉर मी, क्योंकि कॉन्टैक्ट था, बट एक होता ना कि क्या वो बंदा उसका बहुत ज्यादा ही ड्रामा कर रहा है, मेरे को वो लग रहा था। बट इट शुड हैव बीन गॉन एटलीस्ट टू द वीएआर। दिस इज माय ओपिनियन। सेकंड कम्स कि भाई लमीन यमाल कल के गेम बहुत खराब खेला, उसने डिफेंस में बहुत हेल्प करी। आई गेस 8 बॉल रिकवरीज दी है कल हमें लमीन यमाल ने, तो जो डिफेंसिवली हेल्प करनी होती है एक विंगर को, उसने वो उससे बढ़िया करी है। बट आई थिंक बहुत अच्छा खेला डिफेंसिवली। मैं बोलूँ डिफेंसिवली ही हेल्प अस अ बिट, बॉल रिकवरीज करने में, उन सब करने में। बट अगेन मेन लमीन यमाल का रोल था कल अटैक में। उसने शूटिंग हगी, उसने कल वो बहुत ज्यादा करने की दिख रहा था कि लाइक लमीन यमाल कुछ ज्यादा ओवर अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब लमीन यमाल राइट विंग पे था, उसके पीछे कोई नहीं था, उसके पीछे कोई भी बारसा का प्लेयर नहीं था। उसने फालतू में बैक पास खेलने की कोशिश करी जस्ट फॉर अ स्टाइल, और वो बैक पास सीधी भी नहीं गई, रादर इट वेंट फॉर अ थ्रो इन। वो मेरे को नहीं पता सेंस क्या थी। लमीन यमाल के कल ड्रिबल्स डिडंट मेक एनी सेंस, उसके पासेस डिडंट मेक एनी सेंस। यस 80th 85th मिनट पे आते हुए ही थोड़ा बहुत बेटर खेलने लगे था, थोड़ा बहुत फाइनली ही डिसाइडेड कि वो टीम वाइज टीम बिल्डअप करके खेलेगा, तो मेरे को बेटर लगा। नहीं तो अदरवाइज कल लमीन यमाल काफी ज्यादा सोलो करने की दिख रहा था, एंड काफी ज्यादा लाइक वो होता ना कि नहीं मैं ही गोल मारूंगा, मैं ही गोल मारूंगा, उस एटीट्यूड में दिख रहा था, विच आई डिडंट लाइक। एंड ऑल्सो ही वाजंट एबल टू स्कोर द गोल, जो उसके पास चांसेस आए वो भी उसने नहीं किया ना, और बहुत ज्यादा बार उसने बॉल लूज करी बिकॉज ऑफ हिज लाइक अननेसेसरी ड्रिबल्स एंड अननेसेसरी पासेस, ओवर अचीवमेंट करने के, ओवर अचीव ओवर पासेस करने के चक्कर में कल लमीन यमाल का गेम काफी ज्यादा खराब रहा। एंड इस बंदे के बारे में तो खैर अब देखो लमीन यमाल हो गया, नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट 3 प्लेयर्स जिन्होंने बेसिकली कल हमें बचा लिया। एक तो मैन ऑफ द मैच है, सब उसके बारे में बात कर ही रहे, आपको पता है, मेरे को बोलने की नीड नहीं है। मतलब लीव द स्टैटिस्टिक्स असाइड, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इज करंटली नाउ पेड्री गोंजालेस। You don't need statistics to justify what Pedri does on the field. You don't need that. You just need your eyes, nothing else. Leave the numbers beside, leave everything aside. Leave everything, leave goals and assists. जो उसकी बॉल, कल तुमने पेड्री की बॉल रिकवरीज देखी थी, द डिफरेंस बिटवीन गावी एंड पेड्री देखा था? गावी एकदम हार्श टैकल के लिए जाता है कि वो फाउल करेगा प्लेयर को तो बॉल छीनेगा, बहुत ज्यादा बॉडी लगा देगा, ये कर दे। पेड्री इज लाइक क्यों जरूरत, वी कैन स्टे काम, हम कामली रह सकते हैं ना। इतनी प्यारी तरीके से भाई पेड्री ने बॉल छीनी है, इतनी प्यारी तरीके से कि भाई सामने वाला बंदा भी कह रहा है यार ये छीन तो ले गया पर बढ़िया छीन गया यार, क्या ही टैकल किया ये बंदे ने कि ले भी गया बॉल, मेरे को भी मजा आ गया कि मेरे से बॉल ले गया।
वहां पे रेयो वैलेकानो के मैनेजर ने भी कहा वी न्यू पेड्री इज द बेस्ट प्लेयर, वी ट्राई टू स्टॉप हिम बट द वे ही कंट्रोल्ड द गेम डिफेंसिवली एंड अटैकिवली वाज जस्ट फिनोमिनल, वी कुडंट बी एबल टू स्टॉप हिम। ये था भाई पेड्री, ये है पेड्री भाई। मतलब पूरा इतने चांसेस बंदे ने बिल्ड करे सैड, और एक राफीनिया को क्या पास निकाला था, वंस अगेन राफीनिया ने हक दिया, वंस अगेन राफीनिया ने वो हक दिया। पेड्री प्लेड सो गुड। और पेड्री के साथ कौन खेला, जिसको तुम लोग हमेशा हेट करते हो, मोस्ट ऑफ द बार्सिलोना फैंस डोंट लाइक हिम एंड दे वांटेड मार्क कासेडो टू स्टार्ट, बट आई थिंक फेयर शॉट एंड सीधा कल भी दिखाया कि व्हाई हैंसी फ्लिक इज स्टार्टिंग फ्रैंकी डियोंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जो कल फ्रैंकी डियोंग ने वो थर्ड सेंटर बैक बन के जो वो सेंटर से उसने गेम निकाल के बॉल चलाई है ना, जो उसने बॉलें बनाई है, पता है क्या होता, मार्क कासेडो होता ना तो पेड्री के साथ डबल पिवट में रहता, सेंटर में रहता, बट बिकॉज डियोंग ड्रॉप डाउन थर्ड सेंटर बैक बन गया, उसने एक एक्स्ट्रा पास बनाया, नहीं तो पेड्री और कासेडो दोनों उधर ही रहते तो दोनों ही कवर्ड रहते। बट डियोंग क्योंकि पीछे चला गया तो दो अटैकर्स उनके प्रेस कर रहे थे, कुबार्सी और इनिगो को, डियोंग एक्स्ट्रा मैन हो गया तो मैन एडवांटेज हो गया। और उसके बाद जो स्पेस बनी, और जब स्पेस होती है और डियोंग के पास बॉल होती है, डियोंग जिस हिसाब से फिर बॉल कैरी करता है, आई थिंक ये किसी को डाउट नहीं है, जिस हिसाब से अगर वो स्पेसेस में बॉल कैरी करके ले जाता है ना, वो बहुत सेक्सी कर देता है बंदा। और उसने वही काम किया, वो कैरी करके हाफ तक लाया, उसने पेड्री बार्ले को बॉल दी, आगे काम पेड्री को संभालने को दिया। ब्रिलियंट 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 मिडफील्ड डुओ बन रहा है यहाँ पे बार्सिलोना के लिए, दैट इज पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग। सैडली हम अभी तक उसमें गावी को नहीं ला पा रहे हैं, एंड इट इज बिकॉज क्योंकि जिस पोजीशन में हम गावी को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज नॉट सूटिंग गावी। गावी की जगह जब ओल्मो आया, काफी ज्यादा बढ़िया लगा। उसका एक जो टर्न है जो कि बहुत ज्यादा ही फेमस हो रहा है, उस पर पेनल्टी की कॉल्स भी हुई थी, बट आई थिंक देयर वर टू रीजंस बिकॉज ऑफ विच वो पेनल्टी नहीं दी गई। ऑल्मो का टर्न भाई तो पहले क्या ही सेक्सी टर्न था ऑल्मो, क्या ही तूने कीपर से बॉल भी अलग कर ली थी, दैट शुड हैव बीन अ पेनल्टी। बट द थिंग इज, जब ऑल्मो ने टच लिया ना, ऑल्मो ने फुटबॉल को टच लेके साइड किया, ऑल्मो का कीपर से कांटेक्ट होने से पहले कीपर का बॉल से कांटेक्ट हो गया था, इससे कीपर ने भी फुटबॉल उधर कर दी थी। एंड सेकेंड थिंग वाज, उसके बाद राफीनिया ने शॉट भी प्ले किया था, तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स दी जा सकती हैं कि ये पेनल्टी क्यों नहीं थी। फर्स्ट, द एडवांटेज वाज प्लेड, राफीनिया हैड अ चांस, बट उसके बाद भी कई बार पेनल्टी दे दी जाती है। सेकंड थिंग वाज कि कीपर बॉल के कांटेक्ट में आ गया था, बिफोर ही कमिटेड द फॉल कीपर बॉल के कांटेक्ट में था, कीपर ने पहले बॉल को टच किया, कीपर के पैर से बॉल टच हो गई थी। वो आप हाइलाइट्स देखोगे आपको भी समझ में आ जाएगा, टच हो गई थी, इस वजह से वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट गोना कॉल ऑन दैट, ठीक है, आई विल गो विद द रेफ कि अगर वो पेनल्टी भी नहीं दी गई। उसके बाद आते हैं भाई साहब इनिगो मार्टिनेज, बेबी जितना अच्छा कल पेड्री खेला है ना, उतना ही अच्छा कल इनिगो मार्टिनेज ने बचाया, उतना ही अच्छा। अगर पेड्री को छोड़ के किसी और को मैन ऑफ द मैच देना होता ना, तो मैं आंख बंद करके इनिगो मार्टिनेज को देता। मतलब क्या जरूरत है भाई, लोगों ने खुसनॉफ को, सिटी ने खुसनॉफ को साइन किया, गॉर्डियल को 100 मिलियन में, यहाँ पे आर्सेनल ने कालियाफोरी को साइन किया, ये लोग इतने महंगे, भाई हमने इनिगो मार्टिनेज फ्री में साइन किया है। ये बंदा इतना अच्छा खेल, उन लोगों से अच्छा खेल रहा है ये बंदा भाई, लिटरली मैं बोल रहा हूं, ये भाई ये शेर है, ये हमारी टीम का शेर है, ये हमारी टीम का शेर है। और अगर ये हमारी टीम का शेर है तो कुबारसी हमारा भोला प्यारा बच्चा किलर है, बेबी असासन वो है, एंड लायन इज इनिगो मार्टिनेज। व्हाट आई लव यू इनिगो, आई लव यू। जब ये आया था मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इससे, एथलेटिक क्लब से, बट जिस तरीके लास्ट सीजन इसका इतना कुछ खास रहा, बट इस सीजन अंडर हैंसी फ्लिक जिस हिसाब से उसने वो ऑफ साइड ट्रैप रखा है, जिस हिसाब से बंदा हर जगह पहुंच जाता है। कल रेयो वैलेकानो ना 100 क्रॉसेस पहुंचा चुकी होती है, आराम बहुत क्रॉसेस पहुंचा चुकी होती है अंदर, हर एक क्रॉस जहां पे आ रहा वहां पे बंदा बीच में आ जाता, वहां पे बंदा बीच में आ जाता, जहां रेयो वैलेकानो का बंदा अकेला बोले जाता है दिख रहा, वहां बंदा टैकल करके बचा लेता। क्या ही बात करे यार, बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस बाय इनिगो। ये तीन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा था, इनिगो, फ्रेंकी एंड पेड्री, व्हाट अ परफॉर्मेंस दे हैड। इन लोगों ने बचा लिया, लिटरली मैं बोल रहा हूं, इन लोगों ने हमें बचा लिया, नहीं तो कल का गेम हम बहुत ज्यादा कुछ करने चले गए बहुत जल्दी। फर्स्ट हाफ के अंदर तो आई फील लाइक पोजीशन होते हुए भी हमारे पास वो कंट्रोल नहीं था प्रॉपर, एंड सेकंड गेम में जब वो पेड्री और डियोंग को रियलाइज हुआ कि हमें थोड़ा गेम को स्लो डाउन करके प्रॉपर कंट्रोल करके मोमेंट्स में गेम को फास्ट करना है, एवरीथिंग हैपेंड। वहां पे फिर चांसेस और बने, कोशिश हमने बहुत करी, बट एटलीस्ट वी हैड अ गुड स्पेल ऑफ पोजीशन, हमने ठीक ठाक एकदम से लूज नहीं कर दी बॉल, जो हम फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा कर रहे थे आई फील लाइक।
रेयो वैलोकानो के लिए एक प्लेयर के लिए तारीफ बनती है, इजी प्लाजोन। जिस हिसाब से उसने हेक्टर फोर्ट की कमी का, जो फुल बैक की कमी का निकाला है ना उसने, जो तोड़ कि हेक्टर फोर्ट बहुत ज्यादा एडवांस था और वो उस पोजीशन का फायदा उठा रहा था। जो स्पेस हेक्टर फोर्ट के पीछे क्रिएट हो रही थी, वो बार बार उधर जाए जा रहा है, नहीं जा रहा होगा तो उधर वो पास निकाल देगा फॉर अनदर प्लेयर टू गो हेड। इजी प्लाजोन ने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि कहीं ना कहीं से वो पास निकाल ले या फिर रन निकाले, इस तरह के गोल हो पाए। सैडली नहीं हो पाया, बट इजी प्लाजोन ने वो जो स्पेसेस निकाली ना फुल बैक्स के पास से, रियो वैलोकानो ने जो फुल बैक, क्योंकि डिफेंडर से तो सीधी सीधी से पेस नहीं निकाल पा रहे थे, सीधी सीधी से बॉल नहीं निकाल पा रहे थे, कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज वर टू गुड। बट जिन्होंने विंग से निकाली ना, वो इनका गेम था वैलोकानो का। और उसी के चक्कर में डेफ्रोडोस के पास मौका भी आया था 90th मिनट पे, जो कि इन्होंने हक दिया, जो कि इन्होंने कंप्लीटली कंप्लीटली हक दिया, बहुत ज्यादा ही हक दिया। एक और मेंशन करना चाहूंगा कि बार्ले भी कल अच्छा खेला, जैसा उसने सबसे ज्यादा ड्रिबल्स कल के गेम में लमीन यमाल, रफीनिया, इन सब के नहीं थे, बार्ले के थे। बहुत सेक्सी खेला बार्ले। एंड उसके बाद मेरे को लगता है इन दी एंड मैंने बचा के रख रखा था, इट इज शेजवान सॉस विद बैक टू बैक सेव्स। दो तीन क्या ही तगड़ी तगड़ी सेव्स करी है ना भाई कल हमारे शेजवान कीपर ने। इसको भाई सुट्टे का डब्बा छोड़ो, इसको सिगार का डब्बा देने चलते हैं अपन लोग, इसको सिगार का डब्बा देके आते हैं। कल क्या खेला है, और इतना बढ़िया खेला ना, मैंने कल लाइव स्ट्रीम में अनाउंस कर दिया, अगर शेजवान सॉस ऐसे ही परफॉर्म करता है, अगर शेजनी ऐसे ही परफॉर्म करता है एंड वी विन द चैंपियंस लीग, जिस मोमेंट पे हम चैंपियंस लीग जीतेंगे, मैं लाइव स्ट्रीम पे उस मोमेंट पे पूरी शेजवान सॉस की बोतल पीऊंगा। भाई क्या सेव करी थी उस, पहली सेव अच्छी थी, डिफ्लेक्शन होकर जब वो वापस से वैलोकानो के डिफेंडर प्लेयर के पास गई, इसने क्या भाग के वो सेव करी है। और उसकी प्लीज पेनल्टी कॉल तो मत ही कर लेना, दैट वाज क्लियरली नॉट अ पेनल्टी। क्या वो क्लियर क्लियर सेव थी भाई, वो बॉल बहुत दूर जा चुकी थी उस प्लेयर से, शेजवान का शेजनी का कांटेक्ट आकर शेजनी ने वो सेव करी थी, उसके बाद उसका पैर टच हुआ था। व्हाट अ सेव शेजनी, व्हाट अ सेव भाई, मतलब बंदा क्या खेला है कल। शेजनी से भी भाई मेरे को कोई शिकायत नहीं है, बट हम गेम को उतना कंट्रोल ही नहीं कर पाए। लेवेंडोस्की हैड अ डिसेंट गेम। उसका वो जब जब ड्रॉप डाउन कर रहा था ना, एंड गावी उसके जगह जा रहा था, वो ड्रॉप डाउन करके लेवेंडोस्की बहुत अच्छा खेल रहा था। उसने ड्रॉप डाउन करके थोड़ा गेम को शांत करने के एंड पासेस बनाने की कोशिश करी, दैट वाज गुड। सेकंड हाफ में वो इतना नहीं दिखाई दिया, फर्स्ट हाफ में उसका ये रोल रहा था विच वाज गुड। पेनल्टी काफी अच्छी ली बंदे ने। ओवरऑल a bad game but a good result for Barcelona. We are on the top, guys. We are on the top, like by hook or crook, we are on the top. Let's go, vamos, hope so हम इसी लीड को आगे कंटिन्यू करते रहें एंड हम फाइनली ला लीगा जीते, एथलेटिको को हरा के कोपा डेल रे जीते एंड विन द ट्रेबल चैंपियंस लीग के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस।